दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री को हम मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने में और सोसाइटी को समझने के लिए मदद करती है। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम 3 फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। पहला, सोसाइटी की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी वहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट है, जैसे कि मोनार्की, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। दूसरा, सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर पर, जैसे कि वहाँ पर कितने टाइप के रिलीजन के लोग रहते हैं। और तीसरा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं और गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ उनके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट टैक्स कितना लगाती है। दोस्तों, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये तीनों ही फैक्टर्स समय के साथ चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों, सोसाइटी के चेंजेस को समझने के लिए आपके पास बस 3 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि यही 3 करोड़ से हम सोसाइटी के चेंजेस को समझते हैं और इनके कॉजेस, साथ ही साथ इनके रेजिस्टेंस और कॉन्सिक्वेंसेस को भी। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस या समाज में बदलाव के कारण भी तो होते होंगे। तो दोस्तों, इसका कारण है ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर की लड़ाई। जब भी समाज में एग्जिस्टिंग सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को न्यू ऑर्डर चैलेंज करेगा तो दोनों के बीच की लड़ाई हिस्ट्री के इवेंट्स में बदल जाएगी और इन्हीं इवेंट्स के वजह से सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आएंगे। अगर हम फ्रांस के एग्जाम्पल से समझें तो ओल्ड ऑर्डर था, जो कि मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम, जिसको न्यू ऑर्डर ने, यानी कि मर्चेंट्स और बिजनेसमैनों ने चैलेंज किया, जिन्होंने आगे चलकर रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी। और इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई को इतिहासकारों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दे दिया है। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आता है कि history is about change, and in order to understand that change we need to have our own perspective, and in order to build that perspective you just need 3 करोड़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।